देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो आपको ये याद रखना है, साइन अल्फा, साइन 60 माइनस अल्फा और साइन 60 प्लस अल्फा और इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/4 साइन, और अल्फा की जगह दे रखा है 10, तो 3 × 10, तो 1/4 साइन 30, साइन 30 और 1/4 साइन 30 1/2, और ये हो गया 1/8। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, टेन इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद रख के जानी है ये वाली प्रॉपर्टी। 10 π/4 और प्लस एक्स, तो आपका आंसर होगा π/4 प्लस एक्स। ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, ठीक है, तो गॉफ निकालना है। तो गॉफ एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं जी एफ एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स को एक्स की पावर 2 - 1, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं जी को इसमें मल्टीप्लाई करके 3 x की पावर 2 - 1 और +1, 3 x की पावर 2 - 3 + 1, 3 x की पावर 2 - 2, तो आपका होगा सी ऑप्शन। अगला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन दी है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये वाला आंसर होता है, आपको याद करके जाना बी प्लस आई। अगर इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखा हुआ है तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, पी पदों का योग क्यू है, पी पदों का योग क्यूब है और क्यू पदों का योग पी है, तो आपको याद करके जाना है कि समांतर श्रेणी के पहले पी पदों का योग है, योग है, तो ये है एस पी इज इक्वल टू क्यू और एस क्यू इज इक्वल टू पी। तो उसने पूछा है उस श्रेणी के पहले पी प्लस पी क्यू पदों का, तो एस पी प्लस क्यू जो बराबर होगा माइनस पी प्लस क्यू के। आपको याद करके जाना, अगर इसका सम पूछे तो नेगेटिव करके आंसर लिख दें। व्युत्क्रम, एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो ये वाला आंसर होता है, आपको याद करके जाना है ए बराबर सी। अगला देखें, एनसीआर, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा n+1 CR+1, n+1 CX, तो x की वैल्यू होगी R+1। डायरेक्ट पॉइंट आपको याद करना है, सी ऑप्शन है R+1, R+1। अगला देखें, 1 + x की पावर n में n की वैल्यू बतानी है, तो इसमें क्या करना है, जब भी एपी का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले ये याद कर लो, n² 4r+1 n 4r² - 2 = 0, ये आप याद कर लो, ये आपको याद होना चाहिए। आपने कहा ठीक है, ये याद हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें r की वैल्यू डालनी है, क्या, ये वाला 2 डालनी है, 2 डालो 4 2 जाइए, तो ये हो गया 9n, और यहाँ डालेंगे 2, 16, 16 में 2 गया 14, ठीक है, 14 के फैक्टर करने हैं, n² 7n 2n +14 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन, n-7 -2 कॉमन, n-7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 7 और 2। किस अनुपात में होगी, रेशियो पूछा है, m1/m2, m1/m2, आप लिख लें पहले इसे, यहाँ 1 1 2 2, और ये हो गया साइन माइनस, तो m1/m2 इज इक्वल टू बाई वन है आपका -1, x1 है -3 +2, y2 है आपका 9, y2 है आपका 9 -8 +2, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 4 -2 और +2 हो गया, और ये हो गया 9 2 11, 11 में से हट गया 3, तो 2:3, जो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगला देखें, अब देखें, ये उत्कीर्णता पूछी है, तो 25x² / 900 144y² / 900 इज इक्वल टू 1,
तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 900 अपॉन 25 और वाई स्क्वायर 900 अपॉन 144। ठीक है, ये है बस। अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐड करके आपको 900 और 900, 925 900 144 अपॉन 900 अपॉन 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 900 और 900। तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 169, 900 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 169, 25 144 और 900 और 25। तो देखो 900 से 900 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये हो गया 13/12, 13/12। देखो बी ऑप्शन आ गया आपका। अगला देखें, बाईजेड समतल में ए दूरी पर, मान लो वाईजेड प्लेन पे डिस्टेंस ए है तो x इक्वल टू ए होगा, आपको याद रखना है। अब देखें अगला, ये दिया है आपको ए क्रॉस बी, तो आपको याद रखना है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 144। तो आप क्या करेंगे, ये दे रखा है 144, ए मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर 16 और बी आपको निकालना है, बी निकालना है तो ये हो गया 9। तो बी मैग्नीट्यूड का 9 हो गया, तो बी मैग्नीट्यूड आपका हो गया 3। तो आपका डी ऑप्शन। अगला देखें, जीएम जीएम पूछा है, जीएम पूछा है 9 इंटू 64, तो 9 का 3 हो गया, ये 8 हो गया, तो आंसर हो गया 24। जितनी आपकी देखो स्पीड बढ़िया होगी आप उतना अच्छा कर लेंगे, उतना अच्छा कर लेंगे। अगला देखें, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 6 प्राप्त होने की संख्या, 6 होता है वो 5 बार आता है, आपको याद करवा रखा है ये 5/36, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे 1 माइनस कॉस 5x, 5 का होगा 25 और 6 का होगा 36, लिमिट जीरो पे, तो ये वाला आंसर का होल स्क्वायर कर दिया करें, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, y इक्वल टू, ये दे रखा है x प्लस वाई लिखना है, स्क्वायरिंग वो साइड करना है, x प्लस वाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2y डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 y का dy dx। अब आप क्या करेंगे, dy dx, तो 2y dy dx माइनस का dy dx इज इक्वल टू 1। तो dy dx और ये हो गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, dy dx इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1। तो आपका बी ऑप्शन सही। अगला देखें, log x अपॉन एक्स, log x अपॉन एक्स, तो देखें y इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स, तो dy dx इज इक्वल टू x की पावर 2 x 1/x, और ये आपका x हो गया, और ये हो गया आपका log x और x का 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया dy dx ये हो गया 0, तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस log x इज इक्वल टू आपका ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया, log x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर आपका e हो गया, x बराबर आपका e हो गया। ये वैल्यू आपको यहाँ डालनी, log e 1/e आंसर होगा। अगला देखें, अब आपका दिया है cos 4x, तो 1/2 2 cos 4x और cos x dx, तो 1/2 इसको प्लस करें cos 5x और इसमें से माइनस करें cos 3x। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2 cos 5x का sin 5x अपॉन 5 और sin 3x अपॉन 3, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 और 1/6 प्लस c, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखें,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, 1/x की पावर 2 ए की पावर 2 का इंटीग्रेशन 1/2a लॉग x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी, जो आपको याद रखना है। अगला देखो डी बाई डी एक्स, तो डी वाई वाली तरफ वैल्यू शिफ्ट करें 1 माइनस वाई की पावर 2 और आपका डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2 और डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू सी। तो आपका बी ऑप्शन सही। अगला देखें ए प्लस बी 80, ए 80 दे रखा है, तो ए की वैल्यू 60 ले लें, बी की वैल्यू 60 ले लें और सी की वैल्यू 60 ले लें 180 को तोड़ के। तो यहाँ वैल्यू डालें 1060 1060 1060 और प्लस 1060, ठीक है, और यहाँ डालें 1060 1060 और आपका 1060। अब 1060 रूट थ्री और आपका रूट 3, तो रूट थ्री और रूट 3, ये आपका हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 3√3, तो ये कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही। अगला देखें बी, ये लिखा पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, पैरेलल टू द एक्स एक्स के समांतर है, तो डी बाई डी एक्स 0 है, तो 2x/4 2y/25 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1 का 0, ये 0 हो जाएगा। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पे डी बाई डी एक्स 0 होता है, तो 2x/4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ डालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 0 ± 5। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है f(x), जब भी इन दोनों नंबर में से ये नंबर हो तो आपको याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर होता है, जो आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए दो नंबर में से अगर एक नंबर ऊपर है और डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दे रखा है, बहुत सिंपल है, 0 आ रहा है, आप क्या करें, a से इंटू करें या a = 1 2 3 डाल दें, वैसे a से इंटू करें तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a b c हो जाएगा, तो ये हो गया 1/a। b से इंटू करें तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये आपका a b c, ये b आ गया। c से इंटू करें, ये c हो जाएगा, ये a b c, ठीक है। अब क्या करें, a b c कॉमन ले लें, ले लिया कॉमन a b c, ठीक है, यहाँ से a b c कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 1 1 a b c, ये 1 1 1। जब दो कॉलम इक्वल होते हैं, C1 और C3 इक्वल है, तो आंसर 0 होता है, तो आपका C ऑप्शन सही है। अगला देखें, अगला देखें, ये आपको दिया है a mod 3 है, ये दे रखा है 3 है, तो एडजॉइंट और एडजॉइंट a क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका वो 3 दे रखा है, तो ये आपको लिखना है मॉड a, 3 के मैट्रिक्स है 3 - 2 3 - 2 इंटू a, ठीक है। तो मॉड a की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 और इंटू a, तो ये आपका ए ऑप्शन होगा।